बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम खबरें। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का हुक्म। पंजाब असम्बली के लिए इंतखाबात की तारीख न देने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का ऐलान करने की हिदायत कर दी। मुख्तसर फैसले में अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का ऐलान करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस जवाद हसन ने अपने फैसले में लिखा है कि अदालत तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर करती है। इलेक्शन कमीशन आइन में दी गई मुद्दत के अंदर इलेक्शन का ऐलान करे। फैसले में कहा गया कि ये कहा जा सकता है कि आइन में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने का इख्तियार है। पेम्ब्रा डॉक्ट्राइन के तहत आइन के किसी एक शिक को अकेले नहीं पढ़ना चाहिए। इस डॉक्ट्राइन के तहत सियाको सबाक और आइन के उसूल को मुकम्मल देखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन की तारीख देने की जिम्मेदारी पेम्ब्रा के तहत आइन और इलेक्शन कवानीन के मुताबिक है। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की पंजाब में इलेक्शन करवाने की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली के लिए फौरी इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे। यकीनी बनाया जाए कि आइन में दी गई 90 दिन की मुद्दत से तजावुज न हो। यह कहा जा सकता है कि आइन में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवाने का इख्तियार है। तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि आर्टिकल 224(2) में ये नहीं लिखा गया कि अगर असम्बली खुद तहलील हो जाए तो तारीख देने का इख्तियार किसे है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को देखना होगा। आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 219(d) के तहत कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करवाने का चार्ज इलेक्शन कमीशन के पास है। किसी फरीक ने इनकार नहीं किया कि आइन में इलेक्शन करवाने की मुद्दत 90 दिन है। इख्तिलाफ इलेक्शन की तारीख देने पर है। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास इंतखाबात में वजारत दाखिला की सिक्योरिटी फ्राहम करने से माजरत पर गौर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक इजलास में सदर मुमलकत के भेजे गए मरासले पर गौर किया गया। सदर मुमलकत के मरासले के आइनी और कानूनी मुज़म्मरात और इलेक्शन कमीशन की आइनी और कानूनी जिम्मेदारियों पर भी तफसीली गौर किया गया। इजलास में वजारत दाखिला के अमन अमान की खराब सूरत हाल से मुतल्लिक खत पर भी गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वजारत दाखिला के खत में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से मुतल्लिक बताया गया है। वजारत दाखिला ने बताया कि पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्स को स्टेक होल्डर्स के लिए मुहैया नहीं किया जा सकता। इजलास में फिनांस डिवीजन की तरफ से मतलूबा फंड्स की अदम दस्तियाबी पर गौर किया गया। एलामिया के मुताबिक फिनांस डिवीजन ने इलेक्शन कमीशन से फंड्स फराहमी की दरख्वास्त को मौखर करने का कहा है। इलेक्शन में चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब के सिक्योरिटी खदशात पर गौर किया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी खदशात पर भी गौर किया गया। दुआ है दुश्मन भी नैब के अकूबत खाने में ना जाए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में बाब पाकिस्तान के इफ्तिताह और वाल्टन रोड की तोसी और कुशादगी के मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि यह तारीखी मकाम भारत से हिजरत करने वाले पाकिस्तानियों की याद दिलाता है। करोड़ों लोगों ने पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियाँ दी। हज़ारों मुहाजिरीन ने बाब पाकिस्तान के मकाम पर क़याम किया था। बाब पाकिस्तान का मंसूबा दुनिया को पाकिस्तान के क़याम की तारीख बताएगा। 1991 में नवाज शरीफ ने बाब पाकिस्तान मंसूबे पर काम शुरू किया था। वज़ीर आज़म का कहना था कि दुआ है कि दुश्मन भी नैब के अकूबत खाने में ना जाए। अरबों खरबों के मंसूबे दफन हो चुके लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की। ये दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। इस मंसूबे में भी अरबों का गबन हो चुका है। क्या नैब ने किसी को तलब किया? नैब ने चुन चुन कर बेगुनाह लोगों पर केसेस बनाए हैं। वज़ीर आज़म से कबल तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक का कहना था कि वाल्टन में तारीखी यादगार का ख्वाब गुलाम हैदर ने देखा था। मुस्लिम लीग नून के हर दौर में तरक्याती मंसूबों पर काम हुआ। 24 अरब की लागत से मंसूबा शुरू होगा। सरकार का एक पैसा नहीं लगेगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले जनरल बाजवा के इतराफ़ के बाद मौजूदा हुकूमत की कानूनी हैसियत ख़त्म हो गई। फवाद चौधरी ज़मान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा
कि मुल्क में तलखियां कम करने की ज़रूरत है। जनरल रिटायर्ड बाजवा के इतराफ़ को भी देखने की ज़रूरत है। जनरल रिटायर्ड बाजवा के इतराफ़ के बाद मामला क्लियर है। हरगिज़ नहीं हो सकता कि दोस्त मुल्क बताएं पाकिस्तान में किसकी हुकूमत होगी। पाकिस्तान में हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है। फवाद चौधरी ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा के इतराफ़ से मौजूदा हुकूमत की कानूनी हैसियत ख़त्म हो गई। मुल्क को जल्द अज जल्द इंतखाबात में जाना होगा। गुज़िश्ता 9 माह में मईशत का जो हाल हुआ वो सबके सामने है। उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा का केसेस के हवाले से एतराफ़ भी अहमियत का हामिल है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया गया। फवाद चौधरी ने कहा कि अदालत के फैसले के बाद मेंबरान कौमी असम्बली बहाल हो चुके। स्पीकर कौमी असम्बली फौरी तौर पर मेंबरान को असम्बली में शिरकत करने की दावत दें। इसके बाद अपोजिशन लीडर का अमल मुकम्मल किया जाएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनना PTI का हक है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अब काफ़ी आवाज़ें उठना शुरू हो गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बातों में काफ़ी वजन है। ज़िमनी इलेक्शन जेल हुक्काम का शेख रशीद को RO के सामने पेश होने की इजाज़त देने से इनकार। जेल ज़राए के मुताबिक RO NA 62 की जानिब से शेख रशीद को पेश करने की हिदायत थी, ताहम इसमें वाज़े डायरेक्शन नहीं थी। RO NA 62 नौशीन इसरार ने गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल हुक्काम को खत लिखा था। दूसरी जानिब शेख रशीद के मुकर्रर नुमाइंदे शेख राशिद की मौजूदगी में RO ने शेख रशीद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। 13 फरवरी तक शेख रशीद के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दाखिल किए जा सकते हैं। अभी तक शेख रशीद के कागजात नामजदगी पर कोई एतराज़ नहीं आए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख राशिद का कहना था कि रात 7 बजे जेल से फ़ोन आया कि हम शेख रशीद को पेश नहीं कर रहे। जेल सुप्रिटेंडेंट ने मजिस्ट्रेट का हुक्म मानने से इनकार किया। शेख राशिद का कहना था कि मरी से वापसी पर रात शेख रशीद को किसी से मिलवाने लेकर गए थे। वफादारियां तब्दील करने का कहा जा रहा है। शेख साहब ने कहा, मैं इमरान के साथ हूँ। तहसील बरनाला आज़ाद कश्मीर के शहर बरनाला में दुखी गरीब बेवा और मुस्तहकीन लोगों के लिए खैरुन्नास वेलफेयर पेश। अरसा 5 साल से कायम वेलफेयर खैरुन्नास बरनाला हर माह की 10 तारीख को 300 घराने में माहाना राशन और नकदी रकम, कपड़े, फ्री मेडिसिन और लंगर तकसीम करते हैं। गुज़िश्ता साल 2022 में 1 करोड़ रकम मुस्तहकीन में तकसीम की गई। तफसीली रिपोर्ट जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ग्लोबल उर्दू न्यूज़ तहसील बरनाला आज़ाद कश्मीर से हमारे नुमाइंदा नाजिया उस्मानी। जी नाजिया, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील बरनाला के शहर बरनाला में। यहाँ पर हर गरीब, मुस्तहिक और बेवा औरतों को हर माह की 10 तारीख को राशन और नकदी तकसीम किए जाते हैं। इस सूरत में मदद की जाती है। यहाँ पे ये वेलफेयर बनी है खैरुन्नास के नाम से। तो इसी हवाला से वेलफेयर के हवाला से हम बात करते हैं मुदस्सर शाकर से कि वो ये जो इनकी वेलफेयर है ये किस हवाले से और ये किस तरह लोगों की मदद करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपने वेलफेयर बनाई हुई है ये आपको किस हवाले से, मसलन लोगों की किस तरह से ये मदद करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का ग्लोबल उर्दू न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन 5 साल हो चुके हैं इस वेलफेयर को बनाए हुए, और ये खालसतन जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम कर रही है। अपने इलाका के मुस्तहिक लोग जो हैं तकरीबन हमारे 300 घराने हमारे पास ऐड शुरू चल रहे हैं, तो इन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना हमारी कोशिश है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम जो है वो रज़ा कराना खिदमत से अंजाम दे रही है। इनके लिए नकद राशन, नकद तामन राशन, खाना वगैरह जो हम तकसीम करते हैं हर माह 10 तारीख को। अच्छा, तो ये आप जो इनको रकम वगैरह देते हैं, राशन देते हैं, ये तकसीम करते हैं, ये आपके पास किधर से आते हैं? ये हमारे लोगों ने, अपने दोस्तों ने मेंबरशिप ली हुई है। कुछ हमारे ताजर लोग हैं हमारे बरनाला के या हमारे इलाका के, और कई हमारे दोस्त बैरून मुल्क हैं, उन्होंने मेंबरशिप ली हुई है। वो हर माह जो है वो उनके लिए तामन भेजते हैं। तो ये जमा करके जो कडाला से लेकर कोट जमल तक हमारे साथी वो रकम जमा करते हैं। तो ये एक साथ करके 10 तारीख को हम जो है तकसीम कर देते हैं। आप आवाम को कोई वेलफेयर के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल हम पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो हमारा मुआशरा है इस वक्त इंतहाई जो है वो सख्त हालात से गुजर रहा है। महंगाई ने, बेरोज़गारी ने जो
वो एक आम सफ़ेद पोश की कमर तोड़ दी है। तो ये जो मुस्तहिक लोग हैं जिनका ज़रिया आमदन कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह की ज़ात के अलावा इनका कोई आसरा नहीं, इनके लिए हमें सानियाँ पैदा करनी चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है तो अल्लाह के दिए हुए में से हमें खर्च करना चाहिए इन लोगों पर। तो मेरी तमाम दोस्तों से यही अपील है कि बढ़ चढ़ के इस वेलफेयर में हिस्सा लिया करें। अगर आप खुद आकर इन लोगों को तकसीम करना चाहें, नकद तामन या जो भी दोबारे मेहरबानी भी हमें लगाते हैं कि अपने सामान वगैरह जो आप जो इस्तेमाल नहीं करते वो हमें भेज दिया करें। ये मुस्तहिक लोग यहाँ से ले जाते हैं, इनके लिए तैयार खाना भी तकसीम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा पिछले 5 साल से काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हर माह की 10 तारीख को हमारे पास 300 से ज़ायद मुस्तहिक घराने आते हैं, उनके लिए उनको राशन दिया जाता है। उसके बाद उनके लिए दीवारें मेहरबानी होती है, खाने का इंतज़ाम होता है। उसके बाद मुख्तलिफ़ मौक़ों पे आज जिस तरह हमने पौधों का इंतज़ाम किया, फलदार पौधे सब्ज़ियों के, ये इस तरह बेटियों की शादी में मदद, ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से भाइयों के तावन से ये हमारा जो इदारा चल रहा है। तो पिछले 5 साल से तकरीबन जो पिछले 1 साल की मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 1 साल में 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे ने 1 करोड़ से ज़्यादा रकम तकसीम की है। उसके बाद 19 बेटियों की शादी में मदद की है। उसके अलावा जो 3 बेटियों के मुकम्मल जहेज़ का इंतज़ाम किया है। उसके बाद जो मेडिकल कैंप लगाया जाता है, जो हमारे मुस्तहिक इधर बहन भाई आते हैं उनमें से जो बीमार होते हैं उनका फ्री इलाज होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले 5 साल से भाइयों के तावन से ये इदारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तावन आप लोग किस तरह से लोगों से लेते हैं? ये हमारा जो मेंबरशिप बनी हुई है लोगों के ना, हमारे पास जो हमारे कुछ जो फ़ीस बिल्ला काम करने वाले कारकुन हैं, वो लोगों के पास जो हमारी मार्केट है इधर से कलेक्ट करते हैं। तो महीने के वो मुख्तलिफ हमारे पास तकरीबन 50 रुपये से लेके 50,000 तक डोनर है जो हर महीने हमें देते हैं। ठीक हो गया। तो ये ओवरसीज़ भाई भी इसमें तावन शामन करते हैं? जी ओवरसीज़ भाई भी जो हमारे इलाके के हैं वो ओवरसीज़ भाई वो भी तावन करते हैं हमारे साथ, जो हमें बाहर से पैसे भिजवाते हैं। एक भाई हमारे ये साथ खड़े हैं, ये नवीद भाई, ये हर महीने ये भी उधर से दुबई से पैसे भेजते हैं। ये अभी पाकिस्तान अभी 3-4 दिन पहले ही आए हैं और आज खिदमत के लिए इधर हमारे पास आ गए। आगाह कर रहे थे कि हम हर माह की 10 तारीख को यहाँ पे लोगों को नकदी और कुछ राशन वगैरह तकसीम करते हैं। इसमें लंगर वगैरह भी दिया जाता है, फलदार पौधे वगैरह भी दिए जाते हैं, मेडिसन वगैरह भी दी जाती हैं, वो फ्री चेकअप किया जाता है, फ्री मेडिसन दिया जाता है। तो ऐसे ओवरसीज़ भाइयों के लिए खुसूसी ये पैगाम है कि इस वेलफेयर के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें, बढ़ चढ़ कर तावन करें कि ऐसे कई गरीब घराने हैं जहाँ पर कोई चूल्हा वगैरह नहीं जल सकता। तो इस वेलफेयर के ज़रिए अगर वहाँ पर मदद हो सकती है तो इस वेलफेयर के साथ मज़ीद तावन किया जाए। दंगा से नवीद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक मुमताज़ समाजी सियासी शख्सियत साबिक काउंसलर यूनियन काउंसिल कोलियां शाह हुसैन मिर्जा मोहम्मद अरशद उर्फ डंडाला का संग धड़े समेत सुल्तानिया मैरिज हॉल पर मुनकिदा हिमायती इकट्ठ में PTI को खैरबाद कहकर TLP में शमूलियत का ऐलान। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।